गर्मी की छुट्टियों में तीन जिगरी दोस्त आदित्य, करण और रघु शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत और अनछुए गांव में घूमने का प्लान बनाते हैं। तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब जिंदगी की असली दौड़ शुरू होने से पहले कुछ दिन खुलकर जी लेना चाहते थे। गूगल मैप पर उन्होंने एक गांव का नाम पढ़ा, भीमपुर। ये गांव न तो ज्यादा मशहूर था, न ही इंटरनेट पर इसकी कोई खास जानकारी मिलती थी, लेकिन यही बात उन्हें रोमांचक लगी। भाई, जितना गुमनाम उतना ही शांत और असली, रघु बोला। और अगर बोर हो गए तो लौट आएंगे, बस 3 घंटे की दूरी है, आदित्य ने कहा। करण, जो हमेशा थोड़ा सतर्क और डरपोक किस्म का था, बोला, कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहां कुछ अजीब होता हो? अबे डरपोक, चलना, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तीनों साथ हैं। आखिरकार अगले ही दिन सुबह सुबह वे तीनों अपनी कार में निकल पड़े। सड़कें धीरे धीरे संकरी और वीरान होती जा रही थीं। मोबाइल नेटवर्क कब गायब हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं मिली। दूर दूर तक बस पेड़ों की कतारें और सूखी जमीन फैली थी। अचानक उन्हें एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, भीमपुर 2 किलोमीटर। लेकिन साइन बोर्ड पर खून से जैसे कुछ लिखा था जो अब तक सूख चुका था। पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, इस गांव में मत आओ, यहां सिर्फ मौत ठहरी है। करण ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने बोला था ना, ये जगह सही नहीं है। लेकिन रघु और आदित्य हंस पड़े। भाई, किसी पागल की हरकत होगी, जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो होना चाहिए। आखिरकार वे भीमपुर में दाखिल हुए। गांव में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बच्चा, न कोई बूढ़ा, न कोई औरत, सिर्फ वीरानी। कच्चे मकान धूल से ढके थे, कई दरवाजे टूटे हुए और एक पुराना कुआं सूखा खड़ा था। कोई तो होना चाहिए यहां, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। तभी एक खांसने की आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ झोपड़ी से बाहर आया। बूढ़ा आदमी अधनंगा था, दाढ़ी जटा बढ़ी हुई, आंखें ढांसी हुई और चेहरे पर डर और नफरत एक साथ। उसने लड़कों को देखा और बुदबुदाया, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें चेतावनी नहीं मिली? करण ने तुरंत जवाब दिया, हम सिर्फ घूमने आए हैं बाबा, कोई बुरा इरादा नहीं है। बूढ़ा चिल्लाया, तुम समझते नहीं हो, ये गांव जिंदा नहीं है, ये तो शापित है। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या आप अकेले रहते हैं यहां? बूढ़ा धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, हाँ, क्योंकि बाकी सब जल चुके हैं, एक औरत के श्राप में। तीनों दोस्त चौंक गए। रघु ने पूछा, कौन थी वो औरत? बूढ़े की आंखें लाल हो गईं और उसने लंबी सांस ली। उसका नाम था सुभद्रा, एक प्रेग्नेंट औरत जो अपने पति के साथ नए जीवन की उम्मीद लेकर इस गांव में आई थी। लेकिन गांव वालों की हवस और अंधविश्वास ने सब कुछ छीन लिया। बूढ़े की आंखों में अतीत तैरने लगा। साल 1982। सुभद्रा और उसका पति अर्जुन इस गांव में नई जमीन लेकर बसे थे। अर्जुन पढ़ा लिखा था और चाहता था कि गांव के बच्चों को पढ़ाई की राह दिखाए। लेकिन गांव के कुछ काले दिल वाले लोग उससे जलने लगे। सुभद्रा बहुत सुंदर थी और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। एक रात गांव के मुखिया और कुछ शराबी गुंडों ने अर्जुन को तांत्रिक बताकर झूठे इल्जाम में पकड़वाया। कहा गया कि अर्जुन गांव की औरतों पर जादू टोना कर रहा है। भीड़ ने अर्जुन को पीट पीट कर मार डाला और सुभद्रा को एक खुले चबूतरे पर पेट के साथ जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरते समय सुभद्रा ने पूरे गांव को श्राप दिया, तुम सब जलोगे, जैसे मेरी कोख जली है वैसे तुम्हारी नस्लें सूख जाएंगी। ये गांव अब कभी आबाद नहीं होगा। और तब से एक एक कर गांव के लोग या तो जिंदा जल गए या पागल होकर मर गए। तीनों दोस्त सुन्न रह गए। करण कांपते हुए बोला, तो आप कैसे बच गए? बूढ़ा धीरे से बोला, मैं बच्चा था तब, मेरी माँ भी उस भीड़ में थी जिसने सुभद्रा को जलाया था। लेकिन मेरी माँ उस रात मर गई। मैं तब से यहीं अकेला हूं। यही सजा है मेरी, जिंदा रहने की सजा। रघु ने पूछा, अब क्या? क्या ये सब अब भी होता है? बूढ़े की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी आहट से ही मुझे डर लग रहा है। अगर रात यहीं रुके तो वो आएगी, सुभद्रा। वो अब भी हर नए मेहमान को अपना मानती है, पर जिंदा नहीं छोड़ती। आदित्य ने घड़ी देखी। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज का लाल टुकड़ा धीरे धीरे पेड़ों के पीछे डूब रहा था। गांव की वीरानी
अब डर में बदलने लगी थी। करण बोला, हम वापस चलें? अभी थोड़ा उजाला है। बूढ़ा हंसा, अब नहीं जा सकते। अब रास्ता नहीं बचेगा। रात के बाद यहां से निकलने की इजाजत नहीं मिलती। रघु ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुम डरा क्यों रहे हो? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। ये गांव अब जमीन पर नहीं, एक और दुनिया के दरवाजे पर है। रात में आत्मा जागती है और जो बाहर से आता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। तीनों दोस्त चुप हो गए। आखिरकार उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया, उस बूढ़े की झोपड़ी में। रात के 1 बजे थे। बिजली तो थी ही नहीं, लेकिन अचानक हवा बंद हो गई, एकदम शांत, जैसे सांसें भी रुक गई हों। अचानक बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, लरसती हुई। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा दे दो। करण कांपने लगा। वो वो कौन है? आदित्य ने झरोखे से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चर्र से खुल गया। बूढ़ा कांपते हुए खड़ा हो गया। वो आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, धूल का बवंडर उठा और झोपड़ी के अंदर एक परछाई सी घुस आई। एक लंबा जला हुआ चेहरा, बाल झुलसे हुए और पेट पर एक खून भरा गड्ढा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ जल चुके थे, लेकिन वो बुदबुदा रही थी, मुझे इंसाफ दो, मुझे मेरा बच्चा दो। आदित्य ने घबरा कर कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आत्मा चीख पड़ी, गांव वालों की संतान हो तुम। तुम्हारी सांसें भी उसी जमीन से निकली हैं जिसने मेरी कोख जलाई। तभी करण बेहोश होकर गिर पड़ा। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, किसी को मत ले जा, ये मासूम है। आत्मा कुछ देर तक हवा में घूमती रही, फिर रघु की ओर बढ़ी और धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह हुई तो करण अभी भी बेहोश था। आदित्य और रघु ने बूढ़े से पूछा, अब क्या होगा? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम्हारे साथ अब वो जुड़ चुकी है। या तो उसका बदला पूरा करो, या वो तुम्हें अपने साथ इस गांव का हिस्सा बना लेगी, जैसे उसने बाकियों को बनाया। बदला कैसे लें? आदित्य ने पूछा। बूढ़ा बोला, मुखिया तो खानदान का आखिरी वारिस अब भी जिंदा है। शहर में डॉक्टर बना बैठा है। अगर उसे यहां लाओ और सुभद्रा के सामने लाओ, तो शायद आत्मा को शांति मिले। नाम क्या है उसका? रघु ने पूछा। बूढ़ा बोला, डॉ अभय राणा, वही मुखिया का पोता। तीनों दोस्त शहर लौटते हैं। डॉक्टर अभय को बड़ी मुश्किल से सच्चाई का यकीन दिलाते हैं। लेकिन जब करण की हालत बिगड़ने लगती है और घर में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, तो डॉक्टर खुद मानने को मजबूर हो जाता है। गांव में सुभद्रा की आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि अब उसकी आत्मा को पहचान मिल चुकी है। जैसे ही डॉक्टर गांव की जमीन पर कदम रखता है, गांव की मिट्टी से आग उठने लगती है, झोपड़ियां जलने लगती हैं और एक औरत की चीत्कार गूंजती है, मेरा न्याय अब पूरा होगा। सुभद्रा की आत्मा प्रकट होती है और डॉक्टर अभय से पूछती है, तेरे दादा ने मेरी कोख जलाई, अब तू उसका बोझ उठाएगा? डॉक्टर अभय जमीन पर गिरकर कहता है, मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। जो हुआ वो अपराध था, मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूं। सुभद्रा की आत्मा कुछ पल शांत रहती है, फिर अपने पेट पर हाथ रखती है और आहिस्ता आहिस्ता राख बनकर मिट्टी में समा जाती है। गांव की हवाएं थम जाती हैं और पहली बार सूरज की किरण गांव की जमीन पर पड़ती है। 1 साल बाद भीमपुर में जीवन लौट आता है। लोग फिर बसने लगे हैं। डॉक्टर अभय हर साल गांव आता है, उस चबूतरे पर फूल चढ़ाने जहां सुभद्रा को जलाया गया था। आदित्य, रघु और करण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन उन्होंने सीखा कि हर आत्मा को सिर्फ डर नहीं, इंसाफ चाहिए होता है। दोस्तों, इसके साथ ये पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है, तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।